बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते, बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते। कितनी हंसी है ये अंजुमन, देख रही है आँखें, सपनों से भी है ये सुंदर, बाबा तेरी यादें हर वक्त कटे यहाँ, यही है अपना जहाँ, हर वक्त कटे यहाँ, यही है अपना जहाँ। रूहानी नशा दिल पे चढ़े, आहिस्ते आहिस्ते, बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते, बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते। ये दुनिया है तारों की, अपना है ये घर, बादलों की गोदियों में झिलमिलाता नगर, बेहद प्यारा वतन, फरिश्तों का ये मिलन, बेहद प्यारा वतन, फरिश्तों का ये मिलन। रह जाए यहीं पर बाबा संग, यूं ही हंसते हंसते, बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते, बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते। दिल में अब तो तेरे सिवा ना किसी से है रिश्ते, बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते, बाबा तेरे वतन के हम हैं फरिश्ते। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ, चमके उठे हैं सूरज चांद, झूम रहे हैं ज़मीं आसमां।
बताओ मन के ये भाव। तेरी छवि है निराली, महक उठी है कलियां सारी, जीवन में छाई है हरियाली, जो अनुभव करे वही भाग्यशाली। साथ तेरे हम रह पाते हर कदम पे, अनुभव निराले मुख से कहते कहीं ना जाए, कहीं ना जाए। कैसे बताओ मन के ये भाव, बाबा को पाओ हर पल पास, हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताओ मन के ये भाव। ओम शांति। ओम शांति। ओम हाँ जी, ओम शांति जी। शांति में शुरू करें आज का। हाँ जी, आज की साकार मुरली से जो सोमाल लिया, मैं दिव्यता संपन्न आत्मा हूँ, और स्मृति में रखा हम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हैं। फिर से परमात्मा की याद से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। और सेवा के लिए पॉइंट ली कि आदि सनातन हिंदुओं को बताना है कि तुम्हारा आदि सनातन देवता धर्म था, तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब फिर से याद की यात्रा से परमात्मा की याद से सतो प्रधान बनना है। ये सेवा का पॉइंट लिया। और धारणा के लिए पॉइंट लिया, बाप को बहुत प्यार से याद करना है, बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को चटक जाना है, शांत में रहना है, ज्ञान योग से सॉलिड बनना है, झरमुई जगमुई में टाइम नहीं गंवाना है। और चेकिंग के लिए पॉइंट रखा कि अपने से पूछना है कि कोई खराब ख्यालात तो नहीं चले, अंदर कोई विकारी ख्यालात तो नहीं चले। और चिंतन में लेना है के लिए पॉइंट लिया कि मुझ में सत्यता की कितनी शक्ति आई है, अभी कितनी कमी है, उसको देखना है। और योग के लिए विदेही अशरीरी बनने का अभ्यास, आत्मा भाई भाई का अभ्यास। ओम शांति। ओम शांति। मेरा आज का समान रहा, मैं विदेही आत्मा हूँ। योग अभ्यास के लिए बाप बागवान है तो खिवैया भी है, वह हम सबकी नाव पार करते हैं। धारणा के लिए यह ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है, व्यर्थ की बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। सेवा का पॉइंट, विदेहीपन अपने स्वधर्म में स्थित हो बाप को याद करते रहना है, औरों को भी याद कराने की सेवा करनी है। इससे ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल चार्ज होती रहेगी। चिंतन, अपने हर संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता धारण करते रहना है। स्मृति, सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती, अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। चेकिंग के लिए ड्रामा का ज्ञान कितना पक्का हुआ, क्या ड्रामा को साक्षी होकर देखता हूँ। ओम शांति। ओम शांति।
सो मान लिया मैं सतोगुणी सतो प्रधान आत्मा हूँ। योगाभ्यास विदेही बनने का, अशरीरी बनने का, बाबा को याद किया धारणा के लिए कि साक्षी दृष्टा होके रहना है, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, सेवा के लिए लिया कि सबको सकाश देने की सेवा करनी है, भाई भाई की दृष्टि रख के सेवा करनी है। चिंतन लिया आत्मा स्वधर्म में टिकेगी तभी ताकत मिलेगी। स्मृति रखी कि भेद का बाप है आया है, वही स्वर का रचयिता है, वही स्वर की रचना करेंगे। चेकिंग के लिए कि कोई खराब काम तो नहीं किया, विकारी ख्यालात तो नहीं आए, झड़मुई में अपना समय तो नहीं व्यर्थ गंवाया। ओम शांति। ओम शांति। मैंने समन रखा विदेह में विदेही आत्मा हूँ। और याद के लिए रखा कि स्वधर्म में टिकना है, तो बार बार अभ्यास किया। और तीसरा धारणा के लिए बाबा ने आज बताया था चुप रहना है। और साथ में ये जो बाबा ने बताया आज, शांत रह के रोना नहीं है और साक्षी बनकर देखना है, ये पार्ट ड्रामा को देखना है। तो और चौथा सेवा के लिए बाबा ने आज बताया था सकाश देने की सेवा करनी है, तो समस्याएं सहज हो जाएगी। जो स्लोगन था उसके ऊपर किया सेवा का। और स्मृति में रखा कि स्व स्वरूप और बाप का स्वरूप को स्मृति में रखना है, बाबा ने जो वरदान में बोला था, तो इसको रखना है। और छठा था चिंतन के लिए एक कारण निकालो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म था नाम इसका, उसको हिंदू धर्म कैसे कर दिया। तो बाबा ने भी 2-3 कारण बताई। और सातवां है जो चेकिंग के लिए बाबा ने जो बताया कि अपने अंदर विकारी ख्यालात किसके लिए तो नहीं चला, और खराब काम तो नहीं किया, और झरमुई झगमुई में समय व्यर्थ तो नहीं गवाया। तो ये चेकिंग था। ओम शांति। ओम शांति। आज मैंने सुमान लिया कि मैं विदेही आत्मा हूँ, स्वधर्म में टिकने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास बाबा को बहुत प्यार से याद करना है, जैसे बच्चे भी माँ बाप को बहुत प्यार से याद करते हैं ना, हमने तो ऐसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाबा को याद किया। धारणा में हम आत्मा भाई भाई हैं, अब वापस घर जाना है, यह अभ्यास पक्का करना है। सेवा में लिया कि अभी विश्व की आत्मा को सकाश देने की सेवा करनी है। चिंतन में अब तुमको शांत में रहना है, हमको जितना जितना ज्ञान योग में मजबूत होंगे उतने हम पक्के होते जाएंगे। श्रेष्ठ स्मृति रखी कि अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में रहना है। और चेकिंग में कि मैंने कोई खराब काम तो नहीं किया, अपनी मस्ती में रही, जगमई जुगमई में से टाइम नहीं वेस्ट करा, मतलब गंवाया नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ऐसा मान लिया मैं दिव्य आत्मा हूँ। और याद के लिए विदेही बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको। क्योंकि आज बाबा ने ना याद के लिए विशेष बहुत अच्छे बताए थे। इवन याद में अनुभव भी बड़े अच्छे हुए कि वही विदेही बाप को याद किया, उसमें टिके। शक्ति आ रही है, खुशी आ रही है, तंदुरुस्ती आ रही है, सॉलिड बन रहे हैं। तो इसका ये सेकंड पार्ट जो आज सेवा का था ना, सकाश देने का, वो भी ऑटोमेटिक होता रहा है। आ रही है और जा रही है, आ रही है जा रही है, आसान से। तो जो है एक बार जो बाबा ने कहा ना सकाश देना है, तो वो भी साथ में रहा। और दूसरा जो है इसमें जो धारणा का पॉइंट ये था कि ड्रामा को साक्षियों के देखना है, अचल रहे, और घर जाना है, ये भी स्मृति में रखा। और इसके बाद जो सेवा में वही सकाश देने वाला जिस बात को दूसरा बाबा ने कहा ना, कांटों से फूल बनाने की सेवा करनी है। और स्मृति में रखा कि माँ बाप दोनों ज्ञान योग में मदद करते हैं। और ये भी रखा कि अभी तुम संगम युग पर हो। ऐसे चिंतन का पॉइंट यही था कि चेकिंग का बेसिकली जो बाबा ने 3 पॉइंट दिए थे ना, एक्यूरेटली उनको लिया। कोई कोई कारण होगा ना बाबा ने, अदरवाइज तो दूसरे ढंग से कहता है। यही वाली बात के अंदर कोई ऐसे विकारी ख्याल तो नहीं चले हैं, या जो बाबा ने कहा क्या तुम अपनी मस्ती में रहते हो, या जरमोई जरमोई में कोई टाइम तो वेस्ट नहीं किया है। चिंतन के लिए भी इस पॉइंट के लिए आया कि हम कैसे जो है सकाश देते रहें निरंतर। वो पाठ जो है ना सकाश का चलता रहे, इस चिंतन के पॉइंट को बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। थैंक यू।
आज का स्वमान लिया, मैं विदेही हूँ, मैं दिव्यता संपन्न आत्मा हूँ। योग अभ्यास, विदेही बन बाप को याद किया। स्मृति, याद की यात्रा से हम सतोप्रधान बन रहे हैं। बाबा सर्जन है, दवाई देते हैं, और ये दवाई उन्हों को अच्छी लगेगी जो आदि सनातन हिंदू देवता धर्म वाले होंगे। वह अक्सर करके धर्मात्मा होते हैं जिन्हें बाबा की दी हुई ये दवाई अच्छी लगती है। चिंतन, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करें, इसमें है मेहनत। विदेही बनना है, कर्म करते आत्मा समझना है। योग से बल मिलेगा, याद से बड़ी खुशी मिलेगी और तंदुरुस्ती भी अच्छी रहेगी। चेकिंग पॉइंट है, याद की यात्रा में रहे, कितना समय रहे। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये बहुत ऊंची दृष्टि है। सबको ऐसी ऊंची दृष्टि से देखा सारा दिन। फिर धारणा की पॉइंट, ज्ञान योग की मस्ती में रहना है, दिल साफ रखनी है, व्यर्थ चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है, स्वधर्म में स्थित हो बाप को याद करना है। सेवा, प्रकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान तो यही था कि विदेही वन के दिव्य गुण संपन्न वाली मैं आत्मा हूँ, उसी स्वमान में ही रहे। और अभ्यास चला कि अपने बाप को बड़े प्यार से याद करना, जैसे माँ बाप से बातें करते हैं वैसे ही बाप से बातें करते हुए योग करना है। और मगर उसके अंदर जो गहराई होगी वो अपनापन और प्यार वाली, उस तरह से योग करा। फिर सेवा में ये था कि सुख देना लेना है सबको, मनसा सेवा करके और सकाश देते हुए। फिर ये भी रहा कि चिंतन में कि कहीं भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी दृष्टि कहीं इधर से उधर जा रही है, शरीर को देख रही है भाई भाई की जगह। तो आज इस पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया ज्यादा। और स्मृति ये रही कि मैं उस श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, और वो मेरे से क्या चाहता है, कैसा चाहता है, वैसा ही मैं स्मृति में रहूं, उसी स्वरूप में रहूं। और चेकिंग भी रही कि भले कोई कैसे कुछ भी कर रहा हो उसको नहीं देखना, उस आत्मा की विशेषता को देखते हुए चलना है। और किसी के बारे में ना कुछ सोचना है, संकल्प भी नहीं लेना, बोलना तो बड़ी दूर की बात है। तो इस तरह से अपने सारी दिन की चेकिंग करती रही। ओम शांति। ओम शांति। आज सुरेश माता जी तो आए नहीं है, तो रितु बहन आप ही वरदान और वो कर दीजिए। हाँ जी। हाँ जी। ओम शांति। आज का वरदान था, स्व स्वरूप बाबा के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भाव। डिटेल है कि जो बच्चे अपने स्व स्वरूप को व बाबा के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं, अपने स्वरूप को भी हम कौन है और बाबा क्या है पहचान लेते हैं, और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है नेचुरल। तो उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है, जो अपने परिचय और बाबा के परिचय को जान लेते हैं। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। और स्लोगन भी है कि सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। तो हमें सबकी सेवा करनी, मनसा सेवा, सकाश देना है, तो हमारी समस्याएं खुद ही हल हो जाएंगी। ओम शांति। ओम शांति। अभी 1 मिनट बाबा को याद करेंगे। शुरू करते हैं।
ओम शांति। आज 28 दिसंबर 78 की अव्यक्त वाणी है और बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि बाबा ने इसमें परमात्म प्रत्यक्षता का आधार बताया है। 78 की मुरली है और अभी वो समय चल रहा है कि हमको अपनी सत्यता की शक्ति के आधार पर बाबा की प्रत्यक्षता कर सकता है हर बच्चा। और जैसा बाबा का ड्रामा चलता है, तो वरदान भी आजकल सत्यता के ऊपर ही मिल रहे हैं 1-2 दिन से। तो आज बाबा क्या बोले, अव्यक्त बाप दादा बोले, आज बाप दादा सर्व बच्चों को शक्ति सेना व पांडव सेना के रूप में देख रहे हैं। तो बाबा सेनापति है ना, तो अपनी सेना को देख हर्षित होता है और साथ साथ सेना के महारथी व घुड़सवार दोनों के कर्तव्य को भी देखते हैं कि महारथी क्या कर रहे हैं और घुड़सवार क्या कर रहे हैं। तो दोनों ही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। अब तक ड्रामा अनुसार जो भी हर एक ने पार्ट बजाया वह नंबरवार अच्छा कहेंगे, लेकिन अब क्या करना है महारथियों को, अब कौन सी महावीरता दिखानी है। बाप दादा विशेष महावीरनियों और महावीरों के सेवा के पार्ट को देख रहे थे, है ना। तो बाबा के सामने जो बैठे हैं या हम अभी मुरली सुन रहे हैं, तो हमारा टाइटल आज महावीर और महावीरनिया है। तो बाबा सेवा का पार्ट देख रहे थे कि अब तक सेवा के क्षेत्र में कहाँ तक पहुंचे, क्योंकि सेवा का भी जो लक्ष्य है वो बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो जैसे स्थूल सेना का सेनापति नक्शे के आधार पर सदा देखते रहते हैं कि सेना कहाँ तक पहुंची है, कितनी एरिया में विजयी बने हैं, अस्त्र शस्त्र बारूद अर्थात सामग्री कहाँ तक स्टॉक में जमा है, आगे क्या लक्ष्य है, लक्ष्य की मंजिल कहाँ तक दूर है, किस स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं ना। वो तो पूरी रणनीति तैयार करते हैं जब भी युद्ध होता है। तो हमारी तो अहिंसक युद्ध है बाबा कहते। तो आज बाप दादा भी आदि से लेकर अब तक की सेवा के नक्शे को देख रहे थे। तो रिजल्ट में बाबा ने देखा कि महावीर और महावीरनिया सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं, शस्त्र भी सब साथ में है, एरिया भी बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आत्मिक बॉम्ब लगाया है। अब बाबा कह रहे परमात्म बॉम्ब लगाना है, क्योंकि 78 में विदेश सेवा शुरू हुए थोड़ा ही टाइम हुआ था, तो एरिया बढ़ती जा रही थी। तो बाबा कह रहे हैं आत्मिक सुख व आत्मिक शांति की अनुभूति, रूहानियत की अनुभूति के भिन्न भिन्न शस्त्र नंबरवार समय प्रमाण कार्य में लगाया है, लेकिन लास्ट बॉम्ब बाबा ने कहा अर्थात परमात्म बॉम्ब है बाप की प्रत्यक्षता का। जो देखे, जो संपर्क में आकर के सुने, उन्हीं द्वारा ये आवाज निकले। हम लोग 31 दिसंबर को गए थे ना, उसमें भी बाबा ने कहा था कि ऐसी धूम मचाओ इस वर्ष में कि सबके मुख से निकले कि मेरा बाबा आ गया। बाबा यही कह रहे हैं कि जो देखे, जो संपर्क में आकर के सुने, उन्हीं द्वारा यह आवाज निकले कि बाप आ गए हैं। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का कर्तव्य चल रहा है। यह अंतिम बॉम्ब है जिससे चारों ओर से आवाज निकलेगा। अभी यह कार्य रहा हुआ है, यह कैसे होगा और कब होगा। तो परमात्मा प्रत्यक्षता का आधार सत्यता है ना। तो सबसे पहले सत्यता के ऊपर बाबा बता रहे हैं, सत्यता ही प्रत्यक्षता है। एक स्वयं के स्थिति की सत्यता, दूसरी सेवा की सत्यता। सत्यता का आधार है स्वच्छता और निर्भयता। इन दोनों धारणाओं के आधार से सत्यता द्वारा ही प्रत्यक्षता होगी। किसी भी प्रकार की अस्वच्छता अर्थात जरा सी भी सच्चाई सफाई की कमी है तो कर्तव्य की सिद्धि प्रत्यक्षता हो नहीं सकती, है ना। सत्यता, स्वच्छता और निर्भयता। स्वच्छता मतलब ट्रांसपेरेंसी, तो सच्चाई और सफाई। सच्चाई अर्थात जो मैं हूँ, जैसा हूँ, सदा उस ओरिजिनल सत्य स्वरूप में स्थित होना, अर्थात आत्मा के ओरिजिनल सतो प्रधान स्वरूप में स्थित रहना है। रजो और तमो स्टेज सच्चाई की ओरिजिनल स्टेज नहीं, यह संग दोष की स्टेज है ना। तो बाबा वो देखना चाह रहे हैं कि कितना हम अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिकते हैं। तो किसका संग, माया अथवा रावण का आत्मा की सत्यता सतो प्रधानता है। तो पहली
यह सच्चाई है ना। आज भी बाबा ने साकार में भी बोला था 24 कैरेट 22 कैरेट, तो हमको देखना है 24 कैरेट तक पहुंचे हैं। दूसरी बात, बोल और कर्म में भी सच्चाई अर्थात सत्यता की स्टेज सत्व प्रधानता है, वह अभी रजो और तमो मिक्स है। सत्यता नेचुरल संस्कार रूप में है, वह पुरुषार्थ से सत्यता की स्टेज को लाना पड़ता है। जैसे बाप को ट्रुथ अर्थात सत्य कहते हैं, वैसे ही आत्मिक स्वरूप की वास्तविकता भी सत्य अर्थात ट्रूथ है। तो सत्यता सत्व प्रधानता को कहा जाता है। ऐसी सफाई सच्चाई है। सफाई अर्थात स्वच्छता, जरा भी संकल्प द्वारा भी अशुद्धि अर्थात बुराई को व अवगुण को टच नहीं करें। अगर बुद्धि व संकल्प द्वारा भी स्वीकार किया अर्थात धारण किया तो संपूर्ण सफाई नहीं कहेंगे। जैसे स्थूल में भी कोई प्रकार की गंदगी को देखना भी अच्छा नहीं लगता, देखने से किनारा कर देंगे, ऐसे बुराई को सोचना भी बुराई को टच करना हुआ। सुनना और बोलना व करना, बाबा कह रहे हैं संकल्प भी में भी क्या हो जाएगा कि वो तमो प्रधानता आ जाएगी। फिर सुनना और बोलना व करना यह तो स्वयं ही बुराई को धारण करते हैं। सफाई अर्थात स्वच्छता, संकल्प मात्र भी अशुद्धि ना हो, इसको कहा जाता है सच्चाई और सफाई अर्थात स्वच्छता। दूसरी बात है निर्भयता। निर्भयता की परिभाषा भी बड़ी गुह्य है। पहली बात, अपने पुराने तमोगुणी संस्कार पर विजयी बनने की निर्भयता। क्या करूं, होता नहीं, बहुत प्रबल है, यह भी निर्भयता नहीं। अन्य आत्माओं के संपर्क और संबंध में स्वयं के संस्कार मिलाना और अन्य के संस्कार परिवर्तन कराना, इसमें भी निर्भयता हूँ। पता नहीं चल सकेंगे निभा सकेंगे, मेरा मानेंगे व नहीं मानेंगे, इसमें भी अगर भयता है तो इसको संपूर्ण निर्भयता नहीं कहेंगे। हम्म तो इतनी जो जहाँ सच्चाई होती है ना, अथॉरिटी आ जाती है वहां पर। जैसे कई आशा दीदी को देखिए या दूसरी बड़ी बहनों को या दादियों को देखिए, तो वो बड़ी बड़ी बात बोल देते हैं, इतनी अथॉरिटी है, सत्यता की शक्ति है कि वो सामने वाली आत्मा परिवर्तन हो जाती है। और कई आत्माएं होती हैं कि उनको पता होता है कि सामने वाली आत्मा में क्या कमी है, लेकिन वो सत्य, इतनी निर्भयता नहीं होती कि सत्यता के आधार पर उनको वो परिवर्तन कर सकते। बाबा कह रहे हैं कि ये जो डाउट आता है ना, तो ये संपूर्ण निर्भयता नहीं कहेंगे। तीसरी बात, विश्व की सेवा में अर्थात सेवा के क्षेत्र में वायुमंडल व अन्य आत्माओं के सिद्धांतों की परिपक्वता को देखते हुए संकल्प में भी उन्हीं की परिपक्वता या वातावरण वायुमंडल का प्रभाव पड़ना, यह भी भयता है। बाबा कह रहे हैं यह बिगड़ जाएंगे, हंगामा हो जाएगा, हलचल हो जाएगी, इससे भी निर्भयता। जब आत्मिक ज्ञानी आपतना द्वारा निकली हुई शाखाएं वह भी अपने अल्पज्ञ मान्यता में निर्भयता का प्रभाव डालती हैं, अपनी अल्पमत को प्रत्यक्ष करने में निर्भय होती हैं, झूठ को सच करके सिद्ध करने में अटल और अचल रहती हैं, तो सर्वज्ञ बाप के श्रेष्ठ मत व अनादि आदि सत्य को प्रत्यक्ष करने में संकोच करना भी भय है। शाखाएं हिलने वाली होती हैं, तना अचल होता है ना, क्योंकि हम तो जड़ भी है और तना भी है। तो शाखाएं निर्भय हो और तना में संकोच के भय की हलचल हो, इसको क्या कहेंगे। इसलिए जो प्रत्यक्षता का आधार स्वच्छता और निर्भयता है, उसको चेक करो, इसी को ही सत्यता कहा जाता है। इस सत्यता के आधार पर ही प्रत्यक्षता है। इसलिए अंतिम पावरफुल बॉम्ब परमात्म प्रत्यक्षता अब शुरू नहीं की है। अब तक की रिजल्ट में राजयोगी आत्माएं श्रेष्ठ है ना। तो बाबा ये जो कह रहे हैं ना, परमात्म बॉम्ब अभी तक नहीं लगाया है, तो वो तो कई मुरलियों में बाबा ने बाद में बोला कि ब्रह्मा कुमारी इसको जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसको ऐसा बनाने वाला कौन, अभी तक वहां तक नहीं पहुंचे। बाबा ये कह रहे हैं अब तक की रिजल्ट में राजयोगी आत्माएं श्रेष्ठ हैं, राजयोग श्रेष्ठ है, कर्तव्य श्रेष्ठ है, परिवर्तन श्रेष्ठ है, यह प्रत्यक्ष हुआ है। लेकिन सिखाने वाला डायरेक्ट ऑलमाइटी है, ज्ञान सूर्य साकार सृष्टि पर उदय हुआ है, यह अभी गुप्त है। परमात्म बॉम्ब की रिजल्ट क्या होगी, विश्व की सर्व आत्माओं के अल्पकाल के सहारे
सब समाप्त हो, एक बाप का सहारा अनुभव होगा। जैसे साइंस के बॉम्ब्स द्वारा देश को देश समाप्त हो, देश का देश समाप्त हो, पहला दृश्य कुछ भी नजर नहीं आता, सब समाप्त हो जाता है। ऐसे इस अंतिम बॉम्ब द्वारा सर्व अल्पकाल के साधन रूपी साधना रूपी साधन समाप्त हो, एक ही यथार्थ साधन राजयोग द्वारा हर एक के बीच बाप प्रत्यक्ष होगा। विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा। हर धर्म की आत्मा द्वारा एक ही बोल निकलेगा कि हमारा बाप हिंदुओं व मुसलमानों का नहीं, सबका बाप। इसको कहा जाता है परमात्म बॉम्ब द्वारा अंतिम प्रत्यक्षता। अब रिजल्ट सुनी कि क्या कर रहे हैं और क्या करना है। अब के वर्ष परमात्म बॉम्ब फेंको। बाप को स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा प्रत्यक्षता करो। अच्छा, ऐसे बाप को विश्व के आगे प्रत्यक्ष करने वाले, सदा निर्भय, सदा एक ही धुन में मस्त रहने वाले, रमता सहज राजयोगी, अंतिम समय की को समीप लाने वाले, अर्थात सर्व आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले बाप समान दया व रहम के सागर, ऐसे रहमदिल बच्चों को बाप दादा प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और पार्टियों से बाबा बात कर रहे हैं। सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुणगान करते हुए सदा खुशी में रहते हो। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जिसका गायन स्वयं भगवान करे, ऐसा भाग्य फिर कभी मिलेगा? भविष्य में भी ऐसा भाग्य नहीं होगा। अब नहीं तो कब नहीं, ऐसी खुशी होती है। भाग्य का सितारा सदैव चमकता रहे, तो चमकती हुई चीज की तरफ स्वतः ही सबका अटेंशन जाता है। यह क्या है? ऐसे हर एक के मस्तक बीच भाग्य का सितारा सदैव चमकता रहे, तो विश्व की नजर ऑटोमेटिकली जाएगी। ये कौन से भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है? जैसे कोई विशेष सितारा विशेष रूप से चमकता है, तो ऑटोमेटिक सबका अटेंशन जाता है। ऐसे भाग्य का सितारा सबको आकर्षित करे, ऐसा चमकता हुआ सितारा स्वयं को भी दिखाई दे और विश्व को भी चमकती हुई चीज न चाहते भी, नजर घुमाते भी दिखाई देती है। तो भले चारों तरफ नजर घुमाए, लेकिन आखिर में आपके तरफ ही नजर आएगी। ऐसा चमकता हुआ भाग्य अनुभव होता है। समय की ऊंची स्टेज की रिजल्ट सारे कल्प में ऊंचे, इस समय की ऊंची स्थिति वाले, उच्च पद पाने वाले होंगे। विश्व में पूज्य के रूप में भी ऊंचे होंगे, बाप के बच्चे भी ऊंचे, भक्ति में भी ऊंचे और ज्ञान में भी ऊंचा, राज्य करने में भी ऊंच होंगे। मतलब सारा कल्प ऊंची स्थिति के ऊपर ही हमारा पद पोजीशन निर्भर हो रहा है। हर पाठ ऊंचा बजाने कारण ऊंचे ते ऊंची आत्मा अनुभव करेंगे। ओम शांति। थैंक यू सबका। अभी हम बाबा को थोड़ा सा साइलेंस में याद करके प्रश्न उत्तर करते हैं। ओम शांति। पहला प्रश्न, क्या देख रहे हैं? हाँ जी, ओम शांति। आज सेनापति अपनी सेना को देख हर्षित भी हो रहे हैं और साथ साथ अपनी सेना की महारथी व घोड़सवार दोनों के कर्तव्य को देख रहे हैं। आज बाप दादा सेनापति जैसे स्थूल में बताते, स्थूल की जब सेना तैयार करते हैं तो वो तो बहुत शस्त्र तैयार करते हैं और कितना उन्हें विजयी हुआ, कितना ऐसे देखते हैं ना। तो बाबा ये सब देख कर्तव्य को देख रहे हैं और महारथी क्या कर रहे हैं, घोड़ेसवार क्या कर रहे हैं, दोनों को देख रहे हैं। दोनों ही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और अब तक ड्रामा अनुसार जो भी हर एक के पार्ट बजाया वे नंबरवार अच्छा ही कहेंगे, क्योंकि नंबरवार है सबका पार्ट। और अब क्या करना है, बाबा कह रहे हैं महारथियों को अब अपनी कौन सी महावीरता दिखानी है। बाप दादा विशेष महावीरनी और महावीरों के सेवा के पार्ट को देख रहे हैं। हम बच्चों को कह रहे हैं और अब तक सेवा के क्षेत्र में कहाँ तक पहुंचे। तो जैसे अभी बताया, जैसे स्थूल सेना का सेनापति नक्शे के आधार पर सदा देखते रहते हैं कि कहाँ हमारी सेनाएं कहाँ है, कहाँ खड़ी है, कितना विजयी बनी है, कितना बारूद सामग्री इकट्ठा किया है, ये सब देखते हैं। और आगे का लक्ष्य भी देखते हैं और लक्ष्य की मंजिल से कहाँ तक दूर है हम, जहाँ हमें जाना है, तो किस स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं, ये सब चेक करते हैं। तो वैसे ही आज बाप दादा भी आदि से अब तक की सेवा के नक्शों को देख रहे हैं
कि हमारी सेवा कहाँ तक पहुंची, कितना आगे बढ़े, कितना हम विजयी हुए हैं, कितना हम तैयार हुए, वो बाबा हम सब बच्चों को देख रहे हैं। ओम शांति। शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीति बहन से है। रूमा बहन का तो ऑडियो आया हुआ है, अशोक भाई शेयर करेंगे रिजल्ट में क्या देखा। आज स्व मान लिया मैं विदेही हूँ और धारणा की कि कर्म करते अपने को आत्मा समझा। ज्ञान के लिए कि स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी और बैटरी फुल होती जाएगी। चिंतन, याद बिगर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी। योग से ही बल मिलेगा, दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा। चेकिंग के लिए कितनी धारणा की है, प्राप्ति आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलता है। और सेवा के लिए ऊंची दृष्टि रखनी है, भाई भाई की दृष्टि रखनी है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। रिजल्ट में बाबा ने देखा कि महावीर और महावीरनियाँ सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। शस्त्र भी सब साथ में हैं, है ना। क्या शस्त्र है? ज्ञान का शंख है, ज्ञान का शंख है, ज्ञान की तलवार है, गदा है ना। और जिससे ज्ञान ध्वनि कर रहे हैं, ज्ञान के पॉइंट्स से परिस्थितियों को पार कर रहे हैं। योग की शक्ति है और धारणाओं का तेज है, वाइब्रेशंस हैं और स्व सेवा से सर्व की सेवा कर रहे हैं। एरिया भी बढ़ाते जा रहे हैं, है ना। पर अभी तक भी बाबा कहते सिर्फ आत्मिक बम लगाया है, परमात्म बम अभी लगाना है। स्वयं के लिए आत्मिक सुख, आत्मिक शांति की अनुभूति कर रहे हैं, रूहानियत की अनुभूति है। जो भी शस्त्र बाबा ने हमें दिए हैं उन्हें सबने अपने यथाशक्ति नंबरवार समय प्रमाण कार्य में लगाया भी है। पर अभी एक लास्ट बम यानी परमात्म बम है, जो बाबा ने कहा है बाप की प्रत्यक्षता का, कि जो भी ये देखे, संपर्क में आए, सुने तो वो ये बोले कि हाँ बाप आ गए हैं। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी का ही ये कार्य चल रहा है। तो ये अंतिम बॉम्ब जिससे चारों ओर ये आवाज़ निकले, तो बाबा कहते ये कार्य अभी रहा हुआ है। तो बाबा पूछ रहे हैं कैसे होगा, कब होगा। तो ड्रामा अनुसार होना तो है ही, ड्रामा की नूंद है, कल्प कल्प हुआ है और अब भी होगा। तो हमें बस जो बाबा सेनापति जैसे डायरेक्शन दे रहा है उस अनुसार चलना है ना। तो जो क्षेत्र कवर हो गए हैं, जो रह गए हैं, वो भी कवर हो जाएंगे। इस चीज़ को हम दोनों ही तरह से समझ सकते हैं कि एक तो बाहर की सेवा कि बहुतों को संदेश मिल गया है, बहुतों को मिलना है, तो उसमें जो भी जैसे भी बाबा को यूज़ करना है हमें करें, है ना। और अंदर के लिए भी कि जो भी कमी कमज़ोरियों को पे जो है अपनी जीत पा ली है ना। तो ठीक है। और जो रह गया है, जो भी बाकी है क्षेत्र, तो वो भी उस पे भी जीत पा के संपूर्ण बाप समान बनना ही है ही आत्मा तो बाप समान है, बस जो कट चढ़ी है उसको उतारना ही है ना। जो अभी भी कमज़ोर संकल्प
मायावी संकल्प घेर लेते हैं, तो बस हिम्मत का कदम रखना है, बाबा की मदद है ही। थैंक यू। ओम शांति। साथ है, एरिया भी बढ़ा रहे हैं, लेकिन ना अभी तक सिर्फ आत्मिक बम लगाए हुए। बाबा कह रहे हैं परमात्म बम लगाना है। आत्मिक सुख और आत्मिक शांति की अनुभूति न रूहानियत की अनुभूति के भिन्न भिन्न शस्त्र नंबरवार समय प्रमाण कार्य में लगाएं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि अब लास्ट बम अर्थात परमात्म बम बाप की प्रत्यक्षता का है, जो वो लगाना है कि जो भी देखे या जो भी संपर्क में आए और सुने और देखे तो उनके मुंह से ये निकले कि बाप आ गए हैं। तो डायरेक्ट भी ऑलमाइटी अथॉरिटी का ये कार्य चल रहा है। तो ये अंतिम बॉम्ब है जिसे अब लगाना है, जिससे कि चारों ओर से आवाज निकलेगा कि अब ये कार्य हुआ पड़ा है। ये नहीं होगा कि ये कैसे होगा, कब होगा, बल्कि ये होगा कि अब परमात्मा भगवान बाप इस धरा पर आ चुके हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई चलाने के लिए। नेक्स्ट है रजनी बहन और रूमी बहन के लिए। परमात्म प्रत्यक्षता का आधार क्या है? रूमी बहन है क्या? नहीं, रूमी बहन नहीं है, आप बोलो। ठीक है जी। जैसे कि आज की मुरली का शीर्षक ही है कि सत्यता है, प्रत्यक्षता का आधार है। तो सत्यता किस बात की है? बाबा भी आज जो बता रहे हैं पूरी मुरली के अंदर कि बाप को जो है अंतिम बॉम्ब बोला है, सत्यता के आधार जो है, और उसका प्रत्यक्ष करने का सत्यता का आधार में भी बाबा ने कहा है कि उसमें हमारी जो बाबा के बच्चे हैं चुने हुए, उनकी स्थिति जो है वो कैसी है। सत्य मतलब जैसे हैं वो क्या दिखाई दे रहे हैं, कुछ मिक्स तो नहीं कर रखा हमारे अंदर में। हमारे संस्कार कैसे हैं, जो ओरिजिनल देवताओं के संस्कार हैं, क्या वो हमारे अंदर उस स्थिति में हम हैं जो हमारी आत्मिक स्थिति, आत्मा के गुण हैं, क्या उसमें हम स्थित हैं। ये एक बॉम्ब है जो कि चलता फिरता दूसरे को दिखाई देता है। जैसा बाबा चाहता है उसी से सेवा भी होती है। अगर हमारे अंदर में वो सारे गुण हैं, वो शक्तियां हैं, तो वो आप वातावरण के अंदर वो वाली चीज आ जाएगी और दूसरी आत्माओं को दिखाई भी देगा स्पष्ट से, और वो देख के अपने आप चेंज भी होते जाएंगे। तो इससे ये दोनों तरह की सेवा जो है ना, सेवा की सत्यता भी है। सेवा तभी होगी जब मेरे अंदर पूरी शक्ति है, मैं पावरफुल। जैसे शस्त्रों की बात अभी जैसे बोला, वो वाले शस्त्र हमारे ज्ञान के हैं, हमारे अंदर के संस्कारों के हैं। वो जब हमारे एक्चुअल में होंगे, मिक्स कुछ भी ना हो, 100% जिसको कहा जाता है, ना रजो ना तमो, कोई भी संस्कार पिछला अगला नहीं, सिर्फ हम देवी संस्कार में फरिश्ते बन के जब हम चलेंगे, तो वो बॉम्ब जो है वैसा, एक तो बाबा चाहता है हम बन जाएं, दूसरा उसी से फिर सेवा भी होगी। सत्यता की सेवा तभी पता चलेगा, क्योंकि अभी तो बाबा ने कहा कि अभी ठीक है तुम बन रहे हो अच्छे, बाबा का परिचय देते हो और खुद भी चेंज हो रहे हो, मगर बाबा ये कहता है कि इससे तुम्हारी तो हो रही है। ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छी संस्था है, ब्रह्मा कुमारी ऐसे करते हैं, उनका भोजन, उनकी जो मान्यता है वो सारी बहुत अच्छे से प्रकट हो रही है। मगर बाबा कहता है कि अभी बाप की प्रत्यक्षता नहीं हुई है। बाप आ गया नीचे आके, क्योंकि इनको पढ़ाने वाला कौन है, किसकी पढ़ाई के अंदर रह के ये सारा काम कर रहे हैं, कैसे ये चेंज हो रही हैं। तो एक्चुअल में ये आना चाहिए कि शिव बाबा आ गया है। जैसे अभी भी फेरी लगाते हैं तो अभी हमें नारे लगाने पड़ते हैं, फेरी लगाते हैं ना कि परमपिता परमात्मा आ गया है, प्रत्यक्ष हो गया है, तो ये हमें बोलना पड़ रहा है। मगर बाबा चाहता है ये प्रत्यक्षता भी हुई नहीं है, तो ये हमें काम करना है। अभी भी जैसे भी हम जाते हैं, फेरी भी लगाते हैं, तो कल उस दिन हम जा रहे थे तो सबने कहा कि हम तो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तो तीर्थ यात्रा यानी कि अभी भी भक्ति में है हम। हमें इस टाइम में जब भी हम जा रहे हैं, कहीं पे भी अभी रैली भी निकलती है,
तो इतनी अच्छी वाइब्रेशन बन जाता वातावरण, ये नहीं मैं कह रही, मगर हमें अपनी तरफ से भी यही करना है कि जितने भी जाना है जैसे, तो उस एरिया को अभी से प्रकाश देना शुरू करना है कि वहां की जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी वहां के लोग हैं, वो सारे फरिश्ते बन के आ रहे हैं, सारे फरिश्ते बन के अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसा वाला जो है, कम से कम आज की जैसे साकार मुरली थी उसमें भी था कि हमें मनसा सेवा करनी है, तो अभी हमें वैसे भी मौका मिल रहा है, कल भी होगा जैसे। तो ये सारे हमारी ड्यूटियां हैं कि हम उस भावना से उधर प्रत्यक्षता करने की कोशिश करें, ताकि वहां का वातावरण ऐसा बन जाए कि वो टच करे उनको और पता चले कि हाँ परमपिता परमात्मा आया हुआ है। तो ये सत्य स्वरूप में जब हम टिकेंगे तब, ना कि ये जी हम आए हैं शरीर से घूम रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, ठीक है वो भी करना जरूरी है, मगर ये वाला अंदर से जब हम करते हैं आत्मिक भाव से, तो मुझे लगता है वो ज्यादा इफेक्ट करता है और ज्यादा वातावरण भी शुद्ध बनता है। ओम शांति। उनकी रजनी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन बलविंदर बहन और अनीता बहन के लिए है, स्वच्छता का विस्तार करें। ओम जी, शांति। शांति। चलो बोलो आप। करो करो। ओम शांति। जैसे अभी सभी बहनों ने बताया कि परमात्म प्रत्यक्षता का आधार है सत्यता, तो आगे हमें बताना है स्वच्छता के ऊपर। तो बाबा ने तो कह दिया ना कि जैसे बाबा कहते हैं ना, सच्चाई सफाई पवित्रता वाले ही बच्चे मुझे पसंद है। तो पवित्रता स्वच्छता किस में रखनी है कि हमारे संकल्प में भी, सोच में भी हमारे कोई बुराई को हम टच ना करें, किसी अवगुण को टच ना करें। हमारा एक भी संकल्प ऐसा ना उठे जो कि किसी के प्रति अशुभ संकल्प हो या हमारे अंदर कोई अवगुण हो, हमारी बुद्धि में टच ना करे। हमारी बुद्धि भी इतनी स्वच्छ होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा अगर बुद्धि व संकल्प द्वारा भी स्वीकार अगर हम करते हैं ना, तो फिर उसको पूरी सफाई नहीं करेंगे। जैसे बाबा ने कहा कि स्थूल में भी कोई गंदगी है, किसी को अच्छी थोड़ी लगती है देखने में, हम क्या करते हैं उसको साइड होके चलते हैं। तो ऐसे बाबा ने बोला कि हमें बुराई को ना सोचना है, ना कर्म में तो लाना ही नहीं ना। संकल्प में नहीं आएगी तो फिर बोल और कर्म में तो ऑटोमेटिकली नहीं आएगी। तो हमें हमारे संकल्प जब इतने शुद्ध स्वच्छ होते जाएंगे, तो बाबा ने बोला कि उसी को सच्चाई सफाई बोला बाबा ने ना। तो बाबा ने कहा सुनना बोलना और करना, बाबा ने कहा ये भी बुराई को धारण कर लिया। अगर हमने किसी से सुन लिया, मुख से कुछ बोल दिया, किसी की बुराई कर दी, सच्चाई सफाई का मतलब है कि हमारे संकल्प में भी कोई अशुद्धि ना हो। तो बाबा ने कहा इसी को बोला है सच्चाई सफाई और स्वच्छता। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा से बताया। बाबा ने यहाँ बताया है कि परमात्मा की प्रत्यक्षता का आधार सत्यता बताया, सत्यता का आधार स्वच्छता और निर्भयता। अब स्वच्छता बाबा ने कहा कि क्या है, सच्चाई और सफाई। मतलब क्या सच्चाई कि मैं जो हूं जैसा हूं, मतलब अपना आत्मा का जो ओरिजिनल सत्य स्वरूप है, सतो प्रधान स्वरूप, जिस स्वरूप में आत्मा अपने घर में थी, बाबा कहते उस स्वरूप में स्थित रहना है, ना कि रजोतमो। रजोतमो में कि स्टेज को बाबा ओरिजिनल स्टेज नहीं कह रहा, वो तो जाके त्रेता और उसमें पहुंच जाएंगे। तो बाबा ने कहा कि हमारा जो है ना स्वरूप सत्य, नीचे बाबा ने क्लियर किया है कि सत्य दो है, एक तो परमात्मा ट्रुथ है, सत्य है, दूसरा आत्मा का स्वरूप भी सत्य ही है, सतो प्रधानता ही है। तो हमें इस स्वरूप में सत्य को बाबा ने कहा है होना चाहिए कि जितने आत्मा के हम स्वरूप में टिकेंगे, सत्यता की स्टेज सतो प्रधानता बताई है, रजो तमो मिक्स ना हो। बाबा ने कहा कि अगर जरा भी अस्वच्छता है, जरा भी सच्चाई सफाई नहीं है, तो परमात्मा की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। इसलिए सफाई की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कोई संग दोष नहीं, कोई अशुद्धि नहीं, ना संकल्प में ना बोल में, जरा भी किसी की बुराई व अवगुण भी हमारी बुद्धि टच ना करे। कोई भी गंदगी जो है ना परमात्मा को पसंद नहीं है। बुद्धि एकदम स्वच्छ क्लीन हो, तभी आत्मा जो है अपने सत्य स्वरूप में टिक सकती है, और सत्य स्वरूप में टिक कर ही अपने परमात्मा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। नेक्स्ट रमनी भाई और विजय, सॉरी अशोक भाई और मीतू बहन के लिए है ओम निर्भयता। शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर तरीके से
बलविंदर बहन ने भी, अनीता बहन ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा प्रतीक्षा का जो आधार सत्यता है उस पर बहुत अच्छा है। स्वच्छता जो जिसमें सच्चाई और सफाई आ गई, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, एक्सप्लेन किया है। इसमें एक दूसरा पॉइंट आता है निर्भयता, क्योंकि बाबा ने सत्यता का जो आधार दो चीजें बताई थी, स्वच्छता और निर्भयता। तो निर्भयता मीन्स कैसे, इसमें जो है तीन बातें बताई हैं। पहली बात में ये कहा कि जो हमारे अंदर जो तमोगुणी जो संस्कार हैं, इन पर जब हम विजय पा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी कई अड़चने आती हैं, हमारे जो संस्कारों का संस्कार इतनी जल्दी नहीं होता है, उस पर भी युद्ध करना पड़ता है। तो जितनी हमें निर्भय होकर इसमें विजयी बनते हैं, तो ये सबसे पहला जो है इसको निर्भयता कहते हैं। अगर बुद्धि में ये आता है क्या करूं, कैसे करूं, होता ही नहीं है, हिम्मत तो कर रहा हूँ, पुरुषार्थ तो कर रहा हूँ, अगर ऐसे ये व्यर्थ संकल्प करते हैं, अगर ये व्यर्थ संकल्प आते हैं, तो वे निर्भयता नहीं है। झाट को बनना पड़ता है इसमें। दूसरे, अपने संबंध संपर्क में जो हमारे साथ जो आत्माएं हैं, उनमें अपने संस्कार मिलाना और उन आत्माओं के संस्कारों में परिवर्तन करना, इसमें भी निर्भयता हो। क्योंकि अक्सर देखा, संबंध संपर्क में कुछ चीजें जो हैं, ईगो क्रैश हो जाता है, तो फिर कहीं हम झुक जाते हैं, कहीं उन्हें झुकाने के चक्कर में खुद भी झुक जाते हैं, कहीं ना कहीं समझौता कर लेते हैं। तो समझौता कर लिया तो वो निर्भयता तो खत्म। अपनी बात, ज्ञान की बात बड़े निर्भय तरीके से यथार्थ, जैसे कहते हैं ना, डंके की चोट पर सिद्ध करनी होती है, बहस नहीं, सिद्ध बताओ तरीके से। लेकिन अगर मन में व्यर्थ संकल्प वही चल गए, ज्ञान सुन तो रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, पता नहीं निभा भी सकेंगे इनसे, मेरा कहना पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा हूँ नहीं। तो ये व्यर्थ संकल्प अगर चलते हैं, तो भी इसका मतलब कहीं ना कहीं पहले ही अपने मन में जो है नेगेटिव पॉइंट्स आ गया, भय है, पता नहीं, तो ये इसका मतलब इसे भी निर्भयता नहीं कहेंगे। तीसरे पॉइंट में जब हम सेवा के लिए निकलते हैं, चाहे वो विश्व की सेवा हो, चाहे वह अपने आसपास की जो सेवा होती है, संबंध संपर्कों के बीच में भी हम सेवा करते हैं, तो उसमें भी कभी अक्सर हमारे सामने जब हम सेवा में निकलते हैं, तो कई प्रकार के जो है बड़े लर्नर लोग भी हमें मिलते हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता होते हैं। जैसे खासतौर पर जब हम मंदिरों में जाते हैं, जैसे प्रेम बहन देहरादून से रही हैं, तो जब वो महामंडलेश्वर के पास जाती, तो उनके पास एक अपना जो निर्भयता की शक्ति थी, तभी तो वो जो है वो ऐसे जो शास्त्रों के जो ज्ञाता जो सन्यासी महामंडलेश्वरों के बीच में बैठ के अपनी बात को सिद्ध कर कर आई, चाहे वो वहाँ का वातावरण किसी भी रहा हो, तो उनके मन में कभी भी ये भय नहीं आया कि अगर मैं कहूँगी कहीं ऐसा ना हो कि बिगड़ जाएंगे, या हंगामा हो जाएगा, या हलचल हो जाएगी। उन्होंने अपनी बात को जो है यथार्थ रूप में बड़े दृढ़ निश्चय के साथ, बिना किसी भय के अपनी बात रखी, और उसमें वो सफल भी हुई है। तो इसी प्रकार, क्योंकि हम जो है, बाबा ने हम बच्चों को क्या तना बताया। उसके बाद जब हमको जो है, जब जिसके अंदर सच्चाई होती है ना, सच्चाई को किसी जो है झूठ को सिद्ध करने के लिए जो है कोई सहारे की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में अचल और अटल होती है। तो हम भी बाबा के जो है शक्तिमान बाप के बच्चे हैं, बाबा ने हमको सब तरह का ज्ञान दे दिया है। कैसी भी स्थिति हो, कैसी परिस्थिति हमारे सामने, कोई भी आत्मा कितनी भी जो है शास्त्र ज्ञाता विद्वता वाले के हों, हमें अपनी बात को जो है सिद्ध करनी चाहिए, सत्य को प्रत्यक्ष करना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए कि नाराज ना हो जाए, कहीं हमारे संबंध खराब ना हो जाए। क्योंकि अक्सर हम जब देखते हैं संबंध संपर्कों में आते हैं, जब इस तरह खास तौर पर जब बात आती है, क्योंकि मेरे साथ भी कई बार इस तरह की स्थिति बनी है, जो सर्वव्यापी के पॉइंट्स को लेके होती है, तो जब हम अपनी बात रखते हैं, वो जो जिसके ज्ञान के जो होते हैं, वो इस चीज को स्वीकार नहीं करते कि सर्वव्यापी भगवान तो सर्वव्यापी ही है, क्योंकि जैसा उन्होंने सुना, हमने भी ऐसा ही सुना था अब तक। लेकिन ये तो इस ज्ञान के बाद आके यथार्थ ज्ञान हुआ कि सर्वव्यापी नहीं है, माया सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है परमात्मा, तो सर्वव्यापी नहीं है। तो इस प्रकार जो है अपने बड़े निर्भयता के साथ अपनी जो है, जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया, उसको जो है सबके सामने जो है बिना किसी संकोच के जो है करना है। क्योंकि हम जो है तने, हम हिलने वाले नहीं, हमारे अंदर किसी भी तरह की जो संकोच की हलचल नहीं होनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अर्चना दीदी।
सबसे पहले तो अपने ऊपर विजय प्राप्त करनी है। तो बाबा ने कहा जैसे वो काली का रूप दिखाते हैं और क्या दिखाते हैं कि उसके पैर के नीचे असुर है और वो उसकी छाती में त्रिशूल डाल रही है। तो वास्तव में ये किस बात का प्रतीक है कि आत्मा ने अपने अंदर की आसुरी तमो प्रधान वृत्तियों और संस्कारों को भस्म करने के लिए जो सामना करने की शक्ति और परखने की शक्ति, ये दो शक्तियों की जरूरत होती है उनको तमो प्रधान संस्कारों को वृत्तियों को फिनिश करने के लिए। तो पहले तो ये परखना कि मेरे अंदर ये आसुरी तमो प्रधान संस्कार है, इस बात को स्वीकार करना अपने अंदर से, जिसका फिर मुझे सामना कर उसे सदा के लिए समाप्त करना है। ये नहीं सोचना कि ये तो मेरा बहुत पुराना संस्कार है, इतना तो चलता ही है, तो ऐसे कहकर उसे चलाते नहीं रहना है, उसको भस्म करना है, उसका सामना करके उसे खत्म करना है। अपने ही पुराने संस्कार पर विजयी बनने की निर्भयता चाहिए। अपने ही पुराने संस्कार से हम बड़ा डर जाते हैं ना, अपने संस्कारों से भी हम घबरा जाते हैं कि क्या करें, काफी टाइम से कोशिश कर रहे हैं, इस पर तो विजय पाना बड़ा मुश्किल लगता है। फिर इमर्ज हो जाता है। तो अलबेलेपन का संस्कार है या कुछ भी आलस का है या प्रोक्रास्टिनेशन का है, टाल मटोल करने का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत तरह के संस्कार है, या ऊंची आवाज में बोलने का संस्कार है। तो अगर अपने पुराने संस्कार को हम पावरफुल मान लेते हैं तो ये भी निर्भयता नहीं है। अन्य आत्माओं के संस्कार स्वयं पर हावी होने देना, उनके वश हो जाना, ये भी निर्भयता नहीं। कई बार एडजस्ट नहीं कर पाते हम दूसरों के साथ, संस्कार मैच नहीं कर पाते, किसी के कांटेक्ट में जाने से ही हम डरते हैं, कहते हैं कि हम अकेले ही कर लेंगे, इनका व्यवहार तो बड़ा डिफरेंट है, बहुत टफ है, इनके साथ ट्यूनिंग नहीं बैठती हमारी। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, डर ही तो है ना, कि हम मैच नहीं कर पाएंगे उसके साथ अपने संस्कार। तो बाबा कहते हैं कि दूसरों के साथ संस्कार मिला के चलना और अन्य आत्माओं के भी संस्कार परिवर्तन करना, इसमें भी निर्भयता चाहिए। खुद बदल के उन्हें भी बदल दिखाएं, ये है निर्भयता। पता नहीं हम निभा सकेंगे कि नहीं, पता नहीं वो मेरी बात मानेंगे कि नहीं। अगर मैं उनको ये बात कहूँ कि सेंटर चलोगे कल, तो पता नहीं वो मानेंगे कि नहीं, या मुझे जाने देंगे कि नहीं माउंट आबू। तो इस तरह के जो संकल्प आते हैं ना, डर वाले, कि पता नहीं मानेंगे कि नहीं, तो ये भी डर है, भय है। अग, भय अगर है तो इसको भी संपूर्ण निर्भयता नहीं कहेंगे, ये कमजोरी के संकल्प हैं। और जब बाबा ने कहा हमें पता हो कि सामने वाली आत्मा ऑपोजिशन में है, तो ये डर आ जाता है ना कि मन में कि वो अलाउ करेंगे या नहीं, तब ऐसे डाउटफुल थॉट्स आते हैं। तो ये थॉट्स हम खुद ही क्रिएट करते हैं अपने मन में, और जो हम मन में क्रिएट करते हैं वो फिर बाहर हमें अपने संसार में दिखाई देता है आसपास। विश्व सेवा में एनवायरनमेंट की बात की बाबा ने, या अन्य आत्माओं के सिद्धांतों की परिपक्वता की बात की, कट्टरता, जैसे कि भक्ति में कोई बड़ा कट्टर होता है, बड़ा रिजिड है भक्ति मार्ग में, शास्त्रों का ज्ञाता है, या उनकी फिलॉसफी खुद में इतनी स्ट्रांग है कि वो बड़े कन्विंसिंग है, मान लीजिए कि, तो उनकी उनके अपने प्रिंसिपल्स हैं परिपक्वता को देखते हुए। संकल्प में भी उन्हीं की परिपक्वता, वो वातावरण, वायुमंडल का प्रभाव पड़ना, ये भी भयता है, निर्भयता नहीं है, डर है। जब हमें भगवान मिल गया और वो हमें सत्य बता रहे हैं तो अथॉरिटी से बोलना चाहिए, फिर हम डरते क्यों हैं? तो एजम्पशंस अपनी लगा लेते हैं ना, मन ही मन एज्यूम करते रहते हैं कि पता नहीं वो मानेंगे कि नहीं, अगर वो बिगड़ पड़े तो। जैसे अभी भाई जी ने भी बताया, सर्वव्यापी का ज्ञान हमने बताया और वो बिगड़ गए तो। शास्त्रों की बातें, लोग तो शास्त्रों में बड़े कट्टर हैं, जब हम प्रदर्शनी समझाते हैं तो शास्त्रों की कोई बात पॉइंट ऐसे निकल आई तो बहुत बोलने लग जाते हैं वो लोग, बिगड़ जाते हैं, हल्ला करने लग जाते हैं। तो बाबा ने सिखाया तुम अपनी तपस्या करो, अचल अडोल बनो, वो अपना पार्ट प्ले करेंगे, वो हल्ला करेंगे, हंगामा करेंगे, लेकिन हम अपना पार्ट प्ले करें, हम अपना पार्ट प्ले करें। तो क्योंकि वो अल्टीमेटली वो है तो पत्ते और टहनी आई ना, जो कि हम तने से निकले हैं, है ना, तो हम ज्यादा पावरफुल हैं उनसे। तो बस यही, थैंक यू, ओम शांति। शांति, थैंक यू मीतू बहन। नेक्स्ट रमनी भाई, विजय भाई, परमात्मा बॉम्ब की रिजल्ट क्या होगी?
ये बहुत सुंदर ये जो बता रहे हैं काफी अच्छा लग रहा है। तो निर्भयता के ऊपर है ना, सफाई सच्चाई के ऊपर। इसमें बाबा ने जो है परमात्मा बम तो नहीं डाला है। जब परमात्मा बम डालेंगे उसके बाद तो सब बोलते हैं ना अल्लाह अल्लाह करेंगे, मीन्स हिंदू भी और मुसलमान भी सब बोलेंगे हमारा बाबा है, ये हमारा बाबा है। उस टाइम कोई नहीं सोचेगा कि इनका उनका, है ना। तो ये जो होगा ये बिल्कुल बाकी सब चीज बंद ही हो जाएगा उनको। सब सब जो धर्म के बताए हमारा, जैसे हिंदू धर्म में जो धर्म शास्त्रवादी बैठे हैं या मुसलमान धर्म में जो उनके बड़े बड़े मुल्ला हो या भी इमाम हो, वो सब बोलने लगे एक साथ, तो उनका रास्ता ही रुक जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा, उनको और दिखेगा ही नहीं विश्व का। और बोला विश्व में विश्व पिता स्पष्ट दिखाई देगा। तो ये परमात्मा का कमाल है। तो ये दोनों चीज वही स्वच्छता और निर्भयता से आएगा। ओम शांति। विजय भाई तो शायद नहीं है। ठीक है। मीतू बहन और बलविंदर बहन, भाग्य के सितारे के लिए क्या कहा? ओम ओम शांति। शांति। अच्छा, आप सुनाइए पहले। चल कोई बात नहीं। भाग्य के सितारे के लिए बाबा ने कहा कि हम कितने भाग्यवान बच्चे हैं, इनकी परमात्मा द्वारा सिलेक्शन हुई है। हम कितने मतलब खुश नसीब है, और अपने को आत्मा जैसे हम समझ के चलते हैं तो हमारे अंदर कितना स्वाभिमान आता है कि भगवान द्वारा हम सिलेक्ट की गई आत्माएं हैं। ऐसा भाग्य तो भविष्य में भी किसी को नहीं मिलेगा, जो भगवान ने हमें चुन के इतना अपने यज्ञ में सहायक बनाया हुआ है। तो जैसे कहते हैं ना, चमकती हुई चीज तो ना देखो तभी भी उसकी तरफ नजर जाती है। तो हमें भी अपने मस्तक में चमकती हुई मणि जब हम अपने को फील करते हैं तो जैसे लगता है कि हमारा हम कितने भाग्यवान बच्चे हैं। तो जैसे हम अपने सम्मान में चलते हैं तो जैसे सामने वाले को भी जैसे लगता है कि जैसे हम अभी जा रहे थे ये रैली के अंदर, तो लोग ऐसे दरवाजे खोल खोल के निकल निकल के देख रहे थे कि ये कौन जा रहे हैं फरिश्ते ना। तो बड़ी अच्छी वाइब्रेशन ऐसे सिर झुका के हमें, मतलब जैसे देवियों के मंदिर के आगे हम अपना माथा झुकाते हैं ना, तो ऐसे मतलब फील आ रही थी हमारे को। क्यों कि परमात्मा हमारे साथ है, परमात्मा ने हमारा भाग्य लिखा है और हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे बने हुए हैं। तो बाबा ने इसका एग्जांपल दिया कि जैसे हम हर एक के मस्तक के अंदर भाग्य का सितारा चमकता रहे तो दुनिया वालों की नजर ऑटोमेटिकली जाती है कि ऐसा कौन सा भाग्य का सितारा चमकता हुआ दिखाई दिया है। तो बाबा ने कहा कि जैसे कोई चमकती हुई चीज को कोई ना भी देखे तो उसकी लाइट पड़ती है तो ऑटोमेटिक उसका ध्यान जाता है। तो बाबा ने हमारा भी भाग्य का सितारा इतना चमकाया है कि ये तो बाबा कह रहे हैं ऐसे भाग्य का सितारा जो है वो सबको आकर्षित करता है। तो बाबा ने हमारा स्वयं भाग्य लिखा है, तो हम भाग्यशाली बच्चे हैं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। हमारा भाग्य इतना ऊंचा है कि जिसके गुण स्वयं बाबा गाते हैं, भगवान स्वयं हमारे भाग्य के गुण गाते हैं, जिस कारण हमारे भाग्य की जो चमक है ना पदम गुना बढ़ती जाती है। इसकी वजह से अ, दूर से भी इस भाग्य की चमक दूसरों को दिखाई देती है, और वो इस चमक की तरफ अट्रैक्ट होते भी हैं। पर थोड़ा ज्ञान सुनते हैं, फिर कभी फेरी पहन चले जाते हैं वापस, और फिर घूम फिर कर आखिर बाबा की हट्टी में वापस आ ही जाते हैं, क्योंकि ऐसी दिव्यता वाली चमक जिसमें सत्यता समाई हुई है ऑटोमेटिकली दूसरों को अट्रैक्ट करती है। तो जिस भाग्य को डायरेक्ट भगवान ने संवारा हो उसकी चमक तो अविनाशी और अट्रैक्टिव होगी ही होगी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू मीतू बहन। नेक्स्ट रमनी भाई और रेनू बहन के लिए है। हाँ जी, रेणु माता जी बोलेंगे। अच्छा, तो ये जो बोला इस समय की ऊंची स्टेज की रिजल्ट क्या है, वो इस समय जो बाबा का बताया है, बाबा का ऊंची रिजल्ट ही होगा कि उससे ऊंचा रिजल्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। क्योंकि ये पुरुषोत्तम संगम युग में बैठे हैं, समय भी कितना ऊंचा है, और हमको ऐसा ऊंचा बनाने वाला जिसको हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे,
तो इतना ऊंचा बनाने वाला भी ऊंचा है और बनाता भी इतना ऊंचा है। तो सारा विश्व में कि हम सोच मतलब इतना सुंदर दुनिया, तो उसको बाप के मतलब हम जान नहीं सकते। तो भक्त वो चीज अभी भी बाप के हम सिर के ताज है, और भक्त भी हमको ऊपर बैठाएंगे अपने सिर के ऊपर, 63 जन्म पूजा करेंगे। तो ये सब चीज सब ऊंचे ऊंचे है इसी समय। जो बाबा के साथ हम ऊंचा बनते हैं, बाबा ने हमको चुनता है। तो ये है ऊंचे का हमारा ऊंचा पाठ। तो ऊंचा अपना ये अपना अनुभव करते हैं। जितना हम जो युक्त रहते हैं, जितना बाबा के साथ साथी बन के कार्य करते हैं, तो उतना अनुभव हमारा ऊंचा होता है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ जी जी, आ बोलो। और मैंने इसको ज्यादा तो नहीं प्रिपेयर किया, बस ये है इसमें मुरली के आधार पर मैं बता सकती हूँ कि बाबा ने जैसे अपने भाग्य का सितारा भी चमकाया है और ऊंचे भाग्य के कारण हम ये परमात्मा की उसकी भी प्रत्यक्षता होती है परमात्मा मन से। तो क्या था इसमें बाबा ने यही बताया है कि चमकता हुआ सितारा स्वयं को भी देखो और विश्व को भी देखो। विश्व वाले भी मतलब आपकी तरफ देखेंगे कि आपका जैसा सितारा है, और ऊंची स्थिति वाले जो होंगे वो ऊंचे पद को भी प्राप्त करेंगे। और हर पार्ट उसका ऊंचा होगा, जैसे गायन में भी ऊंचा, पूजन में भी ऊंचा, और अभी भी ऊंचा। और ऊंचा पाठ होने के कारण ऊंचे से ऊंची आत्मा का भी आप अनुभव करेंगे। इतना ही समझ आया। थैंक यू और शांति। आवाज आ रही है आपको? हाँ बहन, पूरी आवाज आई है आपकी। अच्छा। साकार में से भी कुछ सुनाना है या यही करना है? सुना सकते हैं, वेलकम। इसमें तो यही किया मैंने, क्योंकि मेरा नाम नहीं था तो इसलिए ज्यादा अच्छे से नहीं प्रिपेयर हो पाया। बहुत याद नहीं रहा, ध्यान नहीं रहा है, इसलिए मिस नहीं, हो कोई गया, बात सॉरी। नहीं, कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे मैंने इतना ही लिखा था जो अभी बोला। एक्चुअली मैंने ये पूरी मुरली की जैसे समरी टाइप है ना, वो लिखी हुई थी। तो वो तो सब बता ही दिया भाई बहनों ने, तो उसको रिपीट करने की कोई सेंस नहीं बनती। तो इतना ही था कि भाई अपनी स्थिति भी ऊंची बनाओ, ऊंचा पद प्राप्त करो, हर पार्ट ऊंचा बनाओ, बजाओ। और इसमें जो साकार मुरली में तो वही बाबा ने बोला, अशरीरी बनने का अभ्यास करो, गुणों और कर्तव्यों से बाबा को याद करो, दिल साफ रखो, व्यर्थ चिंतन से मुक्त रहो, और आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है, इसमें बोल रहे हैं। और साकाश देने की सेवा करोगे तो समस्याएं भी स्वयं ही सहज ही समाप्त हो जाएंगी। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया रेणु बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। किसी का नहीं, कोई थैंक चिंतन यू हो, आप सबका, थैंक यू बाबा का। किसी का कोई और मन में कोई पॉइंट शेयर करने की इच्छा है, वेलकम है। नहीं फिर बाबा को याद करते हैं। हाँ जी, ठीक है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है।
जो तेरी मर्जी है। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। लफ्जों का टुकड़ा है, लफ्जों का टुकड़ा है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है, जिक्र प्यारे का अश्कों से होता है। हाँ जी दिल की तैयारी है, हाँ जी दिल की तैयारी है, याद प्यारे की भीतर तो जारी है, याद प्यारे की भीतर तो जारी है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, मालिक घर ले चल हर बूंद सिफारिश है, मालिक घर ले चल हर बूंद सिफारिश है। मन का दर्पण मांझा, मन का दर्पण मांझा, तुझ में दिखे सारे गुरुओं का रूप साझा, तुझ में दिखे सारे गुरुओं का रूप साझा। आहट है सावन की, आहट है सावन की, अब तो खबर सुना गुरुओं के आवन की, अब तो खबर सुना गुरुओं के आवन की। आप ही वो हंसती है, आप ही वो हंसती है, आपकी खुशबू से हर दिल में खुशबू है,
आपकी खुशबू से हर दिल में खुशबू है। अब तू ही मंजिल है, अब तू ही मंजिल है, तू ही किनारा है, बस तू ही सहारा है, तू ही किनारा है, बस तू ही सहारा है। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब तू ही मंजिल है, अब तू ही मंजिल है, तू ही किनारा है, गुरु तू ही सहारा है, तू ही किनारा